अमरनाथ यात्रा हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र तीर्थ यात्रा है। हर साल श्रद्धालु हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित अमरनाथ गुफा की कठिन यात्रा करते हैं। उनका लक्ष्य भगवान शिव के दर्शन करना है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे वहां बर्फ के शिवलिंग के रूप में निवास करते हैं। यह पवित्र यात्रा आस्था, धीरज और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज का प्रमाण है। यह यात्रा श्रावण के पवित्र महीने में होती है, जो जुलाई और अगस्त में आता है। इस दौरान बर्फ का शिवलिंग अपने पूर्ण रूप में पहुंचता है, जो भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति का प्रतीक है। ऊबड़ खाबड़ रास्तों, बर्फ से ढकी चोटियों और अप्रत्याशित मौसम की परिस्थितियों में कठिन यात्रा को भक्ति का कार्य माना जाता है। तीर्थयात्रियों का मानना है कि इन कठिनाइयों को सहने से आत्मा शुद्ध होती है। सदियों से भक्त भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए अमरनाथ की ओर आकर्षित होते रहे हैं। अमरनाथ की कथा हिंदू पौराणिक कथाओं में गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर शिव ने अपनी पत्नी पार्वती को अमृता का रहस्य बताया था। गुफा को ही एक पवित्र स्थान माना जाता है, जहां शिव की दिव्य ऊर्जा का अनुभव किया जा सकता है। अमरनाथ यात्रा केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं है, यह एक परिवर्तनकारी अनुभव है। रास्ते में आने वाली चुनौतियां, साथ ही तीर्थयात्रियों की सामूहिक भक्ति और हिमालय की लुभावनी सुंदरता, ये सभी एक गहन आध्यात्मिक जागृति में योगदान करते हैं। यह यात्रा भौतिक संसार की क्षण भंगुरता और ईश्वर की शाश्वत प्रकृति की याद दिलाती है। अमरनाथ गुफा तक जाने वाले दो मुख्य मार्ग हैं, पहलगाम मार्ग और बालटाल मार्ग। दोनों की अपनी अनोखी चुनौतियां और प्राकृतिक सुंदरता है। पहलगाम मार्ग पारंपरिक और दोनों में से लंबा है। ये लगभग 48 किलोमीटर लंबा है और पैदल पूरा करने में लगभग 4 से 5 दिन लगते हैं। यह मार्ग सुरम्य घास के मैदानों, बहती नदियों और ऊंचे पहाड़ों से होकर गुजरता है। रास्ते में मुख्य पड़ावों में चंदनवाड़ी, शेषनाग और पंचतरणी शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना धार्मिक महत्व है। बालटाल मार्ग छोटा है, लगभग 14 किलोमीटर लंबा है और इसे 2 से 3 दिनों में पूरा किया जा सकता है। इसे अपनी खड़ी चढ़ाई और उतराई के कारण अधिक चुनौतीपूर्ण माना जाता है। यह मार्ग हिमालय के आश्चर्यजनक दृश्य प्रस्तुत करता है और तीर्थयात्रियों को चट्टानी इलाकों और बर्फ से ढके रास्तों से होकर ले जाता है। अपनी कठिनाई के बावजूद यह कम समय वालों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प है। दोनों मार्ग पंचतरणी में मिलते हैं, जो अमरनाथ गुफा से पहले का आखिरी पड़ाव है। यहाँ से पवित्र गुफा तक लगभग 6 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है। तीर्थयात्री पैदल यात्रा करना, टट्टू किराए पर लेना या कुली द्वारा ढोई जाने वाली पालकी का उपयोग करना चुन सकते हैं। पहलगाम और बालटाल दोनों से पंचतरणी तक हेलीकॉप्टर सेवाएं भी उपलब्ध हैं। मार्ग का चुनाव व्यक्तिगत पसंद, शारीरिक फिटनेस और समय की कमी पर निर्भर करता है। चुने गए मार्ग के बावजूद अमरनाथ की यात्रा एक अविस्मरणीय अनुभव है, जो आत्मा पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ता है। हालांकि अमरनाथ यात्रा आध्यात्मिक रूप से लाभदायक अनुभव है, लेकिन यह चुनौतियों से रहित नहीं है। अधिक ऊंचाई, अप्रत्याशित मौसम और ऊबड़ खाबड़ भूभाग तीर्थयात्रियों के लिए काफी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। 14,000 फीट से अधिक की ऊंचाई की बीमारी का कारण बन सकती है। इसके लक्षणों में सिर दर्द, मतली, चक्कर आना और सांस लेने में तकलीफ शामिल है। तीर्थयात्रियों के लिए धीरे धीरे खुद को ढालना और धीमी गति से चढ़ाई करना महत्वपूर्ण है। शुरुआती दिनों में हाइड्रेटेड रहना और जोरदार गतिविधि से बचना जरूरी है। हिमालय का मौसम बेहद अप्रत्याशित है। साफ आसमान जल्दी ही बारिश, बर्फ या यहाँ तक कि बर्फीले तूफान में बदल सकता है। मौसम में ये अचानक बदलाव यात्रा को खतरनाक बना सकते हैं और हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ा सकते हैं। तीर्थयात्रियों को हर तरह की मौसमी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए और उपयुक्त कपड़े और सामान साथ रखना चाहिए। अमरनाथ यात्रा मार्गों के किनारे का इलाका ऊबड़ खाबड़ और चुनौतीपूर्ण है। रास्ते अक्सर संकरे, खड़ी और पथरीले होते हैं। ऐसे इलाके में घंटों ट्रैकिंग करना शारीरिक रूप से कठिन हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो इसके अभ्यस्त नहीं हैं। कठिन यात्रा के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से तैयार रहना महत्वपूर्ण है। इन चुनौतियों के बावजूद तीर्थयात्रा की भावना और साथ ही तीर्थयात्रियों का सामूहिक दृढ़ संकल्प शक्ति और प्रेरणा प्रदान करता है। अमरनाथ यात्रा मानव आत्मा के लचीलेपन और बाधाओं को दूर करने के लिए विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। चौथा भाग, श्रद्धालुओं के लिए सहायता, SESB और तीर्थयात्री सुविधाएं। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए
श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड या SASB और विभिन्न सरकारी एजेंसियां अमरनाथ यात्रा मार्गों पर कई सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करती हैं। SASB दोनों मार्गों पर नियमित अंतराल पर सुसज्जित चिकित्सा शिविर स्थापित करता है। ये शिविर मुफ्त चिकित्सा सहायता, ऑक्सीजन सिलेंडर और आपातकालीन निकासी सेवाएं प्रदान करते हैं। किसी भी चिकित्सा आपात स्थिति में डॉक्टर और पैरामेडिक्स 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। मार्गों पर विभिन्न बिंदुओं पर तीर्थयात्रियों के लिए आवास सुविधाएं उपलब्ध हैं। SASB निर्धारित स्थानों पर तंबू और शयन गृह प्रदान करता है, जबकि निजी संचालक गेस्ट हाउस और लॉज प्रदान करते हैं। विशेष रूप से पीक सीजन के दौरान आवास पहले से बुक कराने की सलाह दी जाती है। कठिन यात्रा के लिए भोजन और पानी आवश्यक है। धर्मार्थ संगठनों द्वारा स्थापित लंगर या सामुदायिक रसोई पूरे मार्ग में तीर्थयात्रियों को मुफ्त भोजन प्रदान करते हैं। ये लंगर यह सुनिश्चित करने के लिए पौष्टिक और स्वच्छ भोजन प्रदान करते हैं कि तीर्थयात्रियों को उनकी यात्रा के दौरान अच्छा भोजन मिले। SASB शौचालय, पेयजल बिंदु और बैटरी चार्जिंग स्टेशन जैसी अन्य आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान करता है। अधिकांश स्थानों पर दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध हैं, जिससे तीर्थयात्री अपने प्रियजनों के साथ जुड़े रह सकते हैं। इन सुविधाओं और सेवाओं का उद्देश्य अमरनाथ यात्रा को तीर्थयात्रियों के लिए यथासंभव आरामदायक और सुरक्षित बनाना है। हालांकि व्यक्तियों के लिए अधिकारियों द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों और निर्देशों का पालन करके अपनी सुरक्षा और स्वास्थ्य की व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेना महत्वपूर्ण है। 5वां भाग, दिव्य निवास, अमरनाथ गुफा और बर्फ का शिवलिंग। 12,756 फीट की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा कठिन अमरनाथ यात्रा का अंतिम गंतव्य है। बर्फ के विशाल ब्लॉक में प्राकृतिक रूप से बनी यह गुफा भगवान शिव के निवास के रूप में पूजनीय है। गुफा के अंदर मुख्य आकर्षण और भक्ति का विषय है प्राकृतिक रूप से निर्मित बर्फ का शिवलिंग। माना जाता है कि बर्फ का शिवलिंग, जो एक स्टैलेग्माइट संरचना है, चंद्रमा की कलाओं के साथ घटता बढ़ता रहता है। यह गर्मी के महीनों के दौरान अपनी पूरी ऊंचाई तक पहुंचता है, जो अमरनाथ यात्रा के साथ मेल खाता है। शिवलिंग बर्फ की संरचनाओं से घिरा हुआ है, जो विभिन्न देवताओं से मिलते जुलते हैं, जो गुफा की पवित्रता और रहस्य को बढ़ाते हैं। गुफा का वातावरण एक अलौकिक सन्नाटे से भरा है, जो केवल भजनों के जाप और टपकते पानी की आवाज से टूटता है। हवा, धूप की खुशबू और अनगिनत तीर्थयात्रियों की भक्ति से भरी हुई है। दियों की मंद रोशनी में नहाए बर्फ के शिवलिंग के दर्शन से विस्मय और आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति होती है। अमरनाथ गुफा न केवल पूजा स्थल है, बल्कि प्रकृति के अजूबों का भी प्रमाण है। बर्फ के शिवलिंग और आसपास की बर्फ की मूर्तियों का निर्माण एक प्राकृतिक घटना है, जो भूवैज्ञानिकों को चकित करती रहती है। भक्तों के लिए यह ईश्वर का प्रकटीकरण है, सांसारिक में पवित्र की उपस्थिति का प्रतीक है।